कैसे करेगा? उसके पास जो ब्लूटूथ डिवाइस होगी, वो हमारा मेटल डिटेक्शन डिटेक्ट करेगा हुँ। और पकड़ेगा उसको। तो कैसे करेगा वो? नहीं कर लेकिन सकता। हाँ, लेकिन यूथ थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है कि सर आपने आदेश तो निकाल दिया, हुँ। इसकी पालना भी हो जाएगी, लेकिन अभी भी कहाँ कई स्तर पर देखें कि जो नकल माफ़िया हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुके हैं, एक कदम आगे चल रहे हैं। कुर्ता पजामा हम यदि पहनेंगे तो आरएसएस की विचारधारा होगी। कुर्ता पजामा सभी पहनते हैं। सभी पार्टियों के नेता पहनते हैं। उसमें क्या रॉन्ग है? हुँ। सभी पार्टी के नेता पहनते हैं, चाहे वो बीजेपी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। सभी तो लोग पहनते हैं। मैं खुद पहनता हूँ सुबह-शाम कुर्ता। उसमें क्या हो गया? चक्की पिशिंग, पिशिंग, पिशिंग पहले कहते थे कि यार बिना चैन कहाँ रहे, अब बोले चैन बिना चैन कहाँ रहे। अब देखिए आपको चैन चाहिए ज़िंदगी के अंदर तो चैन को पीछे छोड़कर आना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको अपना गोल्ड की चेन या नेकलेस जो भी उसको छोड़कर आना पड़ेगा। तभी आपको परीक्षा में करने में चैन आएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अब ड्रेस कोड लागू होगा, वो इसलिए क्योंकि लगातार राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल माफिया एक्टिव हो जाते थे। लेकिन अब कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन आलोक राज ने एक फैसला दिया है, या यूं कहें कि एक आदेश दिया है कि अब आगे वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ड्रेस कोड जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने लागू किया है, उसी के तहत आपकी अब परीक्षा केंद्र पर एंट्री होगी। कौन-सा ड्रेस कोड है, क्यों लागू किया है, उसको लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आलोक राज सर मौजूद हैं। सर, जो आपने फरमान जारी किया है, इसको लेकर युवा थोड़े-से कन्फ्यूज़न हैं। क्या फरमान है, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? नमस्ते, जय हिंद। फरमान नहीं है, बस एक हमने ड्रेस कोड के अंदर एक तब्दीली की है कि अब लड़कों के लिए कुर्ता पजामा भी अलाउड है ड्रेस कोड में। जैसा आप जानते होंगे कि काफ़ी समय पहले लगभग 6 महीने पहले हमने एक तब्दीली और की थी। 6 महीने पहले तक लड़कियों को, लड़कों को जो कैंडिडेट्स होते थे, उनको फुल बाजू की स्लीव्स अलाउड नहीं थी। यानी कि वो आप कई बार देखते थे ऐसे दृश्य कि बच्चे परीक्षा केंद्र पर आ रहे हैं, उनकी बाजू जो लड़की है उसका कुर्ता काटा जा रहा है, उसकी बाजू काटी जा रही है, लड़कों की शर्ट की काटी जा रही है। तो उससे बड़ा भद्दा होता था। कई बार लड़के शर्ट कटवाना चाहते नहीं थे, वो फिर बिना शर्ट के यानी बनियान में बैठते थे। तो उससे एक गलत मैसेज भी जाता था और उसको फिर हम तब्दील किया और हम धीरे-धीरे इम्प्रूव करते जा रहे हैं हमारे ड्रेस कोड को। 6 महीने पहले हमने पूरी बाजू की शर्ट अलाउड की लड़कों को और लड़कियों को हमने पूरी बाजू का कुर्ता अलाउड किया। अब हमने हर एक बच्चों को कुर्ता पजामा अलाउड कर दिया है। और इसका कारण मुख्य ये था कि कई बार मुझे ऐसे रिक्वेस्ट मिलती थी बच्चों से हुँ, कि साहब आपने बोला है कि भई मेटल चेन के अंदर हम मेटल चेन या मेटल चेन वाली जर्किन या पैंट आप नहीं पहन कर आए, हुँ, तो हम क्या पहन कर आएँ? तो हालाँकि अभी 90% जो बच्चे होते हैं, उनकी जो पैंट्स होती हैं, सब में जो ज़िप लगी होती है, वो प्लास्टिक की होती है, 90%। सिर्फ़ 10 में से 1 बच्चे की ऐसी ज़िप होगी जो जीन्स में होती है, जो कि मेटल की होती है। पहले जीन्स भी अलाउड नहीं थी, हमने जीन्स भी अलाउड कर दी कि लड़की और लड़कों को जीन्स सिवाय इसके कि उसमें मेटल की ज़िप लगी नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि हम अभी मेटल डिटेक्शन बहुत ही तफ़सील में कर रहे हैं, हुँ। इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा ब्लूटूथ डिवाइस लेकर ना आए। तो जब आप चाहते हो कि आपकी परीक्षा साफ-सुथरी हो, थोड़ी बहुत आपको तकलीफ उठानी पड़ सकती है और उस तकलीफ को बचाने के लिए हमने अलाउड किया है कि बच्चे जीन्स नहीं पहनेंगे तो कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई मेटल का सामान नहीं होता है। तो ये सब जो पूरे कदम उठाए जा रहे हैं, ये सहूलियत देने के लिए उठाए जा रहे हैं लड़के-लड़कियों को, हमारे कैंडिडेट्स को, युवाओं को और इंश्योर करने के लिए कि हमारी परीक्षाएँ साफ-सुथरी हों और इसके लिए थोड़ी बहुत आपको असुविधा होती है, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको सहन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। लेकिन असुविधा की बात हो रही है, यूथ कह रहे हैं कि क्या इससे नकल रोकी जा सकती है, पॉसिबल है? नकल कैसे होती है? सवाल है नकल कैसे होती है? नकल होती है जब जो कैंडिडेट्स होते हैं, वो अपने साथ ब्लूटूथ डिवाइस ले जाएँ हुँ, और उसके बाद में बाहर से उनको कोई गाइड करे ब्लूटूथ डिवाइस के ऊपर कि किसी प्रश्न का आंसर क्या है? हुँ, हम चाहते हैं कि वो ब्लूटूथ डिवाइस अंदर ना जाए। हुँ, वो कैसे नहीं जाएगा? जब हम उसकी मेटल डिटेक्शन करेंगे और जाँच करेंगे बॉडी के ऊपर कोई मेटल का पार्ट तो नहीं है। हुँ। यदि उस अभ्यर्थी को हम अलाउ कर देते हैं कि आप मेटल वाली चेन पहन सकते हैं, मेटल की जिप्स वाली आप पैंट पहन सकते हैं, तो हम कैसे चेक कर पाएँगे कि उसके ऊपर उसने कोई अपनी ब्लूटूथ डिवाइस को छुपाया कि नहीं छुपाया है? हुँ। तो ये सारी की जो कार्रवाई की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि हमको पता पड़ जाए कि उसमें ब्लूटूथ डिवाइस उसने छुपाया है और छुपा के ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। तो इससे ये होगा कि जो अभ्यर्थी अंदर जा रहे हैं, उनके पास कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है, मोबाइल नहीं है और वो बाहर से कोई भी हेल्प नहीं ले पाएँगे। मतलब ये माने कि जो पीछे एग्ज़ाम हुए जहाँ पर पेपर लीक हुआ हो, चाहे कौन से भी बात कर लीजिए, लेकिन उसमें इसका रोल रहा है।
देखिए ये कहना कि पहले ऐसा रोल रहा है, ऐसा हुआ है, ये अनुचित होगा। लेकिन एक ये पॉसिबिलिटी, एक लूपहोल था हमारे जो एक सिस्टम था उसमें लूपहोल था। यदि आप चेक नहीं कर रहे हैं मेटल डिटेक्शन के डिवाइस से, हुँ, तो बच्चे को फ्रीडम रहती है कि वो कोई भी चीज़ छुपा के ले जाए। हुँ, और यदि वो छुपा के ले जा सकता है, फिर नकल भी कर सकता है, हेल्प भी ले सकता है। हुँ। तो संभावना बिल्कुल नकारा जा नहीं सकता, यानी कि उसमें संभावना बनी रहती है। तो हमारा प्रयास है संभावना को कम से खत्म करना या बिल्कुल कम से कम करना। लेकिन कुर्ता पायजामा में भी नकल करने वाला तो कर ही सकता है। कैसे करेगा? उसके पास जो ब्लूटूथ डिवाइस होगी, वो हमारा मेटल डिटेक्शन डिटेक्ट करेगा हुँ, और पकड़ेगा उसको। तो कैसे करेगा वो? नहीं कर लेकिन सकता। हाँ, लेकिन यूथ थोड़ा-सा इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़न है कि सर आपने आदेश तो निकाल दिया, हुँ। इसकी पालना भी हो जाएगी, लेकिन अभी भी कहाँ कई स्तर पर देखें कि जो नकल माफ़िया हैं, वो बहुत ज़्यादा हाईटेक हो चुके हैं, एक कदम आगे चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा प्रयास है कि सिस्टम को इम्प्रूव करना। हुँ, तो ये इम्प्रूवमेंट की तरफ एक कदम है। जो नकल माफिया है, हाईटेक हो गया, हम प्रयास कर रहे हैं हमारे सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए और हाईटेक होने के लिए। अभी इससे पहले कोई भी परीक्षा के अंदर सिवाय मेटल डिटेक्शन के, जो कि एक वो भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे हम, क्योंकि हमारे पुलिस के पास में मेटल डिटेक्शन के इतने डिवाइसेस नहीं होते थे। तो फिजिकली बस चेक कर पाते थे। अब आपने देखा हो कि 10 तारीख जो परीक्षा हुई, 10 जनवरी को जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा, उसमें हमने सभी अभ्यर्थियों का फुल मेटल डिटेक्शन कराया, फेस स्कैन कराया, हुँ। बायोमेट्रिक्स करवाई और सीसीटीवी कवरेज कराया हर एक परीक्षा केंद्र का। तो अभी आप देखें, हमने बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चले गए सिक्योरिटी के। अब आने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर आप देखेंगे फुल मेटल डिटेक्शन होगा, बायोमेट्रिक्स होगा, फेस स्कैन होगा, एंट्री के ऊपर सीसीटीवी कवरेज होगा, जो जहाँ पर बॉक्स खोला जाएगा परीक्षा पेपर का, वहाँ सीसीटीवी कवरेज होगा। और जो सारी इंपॉर्टेंट परीक्षाएँ होंगी, जैसे जूनियर इंजीनियर की परीक्षा है, उसमें हर एक कक्ष के अंदर सीसीटीवी कवरेज होगा। दूसरी जो परीक्षा है, मान लो जेल प्रहरी परीक्षा है, जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र है, वहाँ पर हर एक कमरे में होगा। जो संवेदनशील नहीं है, वहाँ पर एंट्री पर होगा और प्रिंसिपल के रूम में होगा। यानी कि हमने एक नेक्स्ट लेवल का हमने सिक्योरिटी सिस्टम को तैयार किया है। और इस सब से जो एक माफिया काम करता है, जो डमी को भेजता है या कोई बच्चे ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करने की प्रयास करते हैं, उस सब पर लगाम लगेगी। लेकिन इस चीज़ पर अब सियासत शुरू होगी कि चर्चा ये चल रही है, सोशल मीडिया पर ले लो, चाहे यूथ में ले लो, चाहे पॉलिटिकल गलियारों में ले लो। हालाँकि पॉलिटिकल सवाल नहीं है ये, आपसे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि क्या बात चल रही है कि आलोक राज आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हो चुके हैं, जिसको लेके ये कुर्ता पाजामा वाला सेगमेंट लेके आ गए? मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ये कुर्ता-पजामा हम यदि पहनेंगे तो आरएसएस की विचारधारा होगी। कुर्ता-पजामा सभी पहनते हैं। सभी पार्टियों के नेता पहनते हैं। उसमें क्या रॉन्ग है? हुँ, सभी पार्टी के नेता पहनते हैं, चाहे वो बीजेपी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो। सभी तो लोग पहनते हैं। मैं खुद पहनता हूँ सुबह-शाम कुर्ता। उसमें क्या हो गया? तो मुझे लगता नहीं कि इसका संबंध किसी हम एक विशेष विचारधारा से लगा ना सकते हैं। तो भारतीय परिधान है, जो कि पहना जाता है। और हमारी लड़कियाँ तो पहनती ही हैं। सलवार सूट और जो पजामा वो हमेशा पहनती हैं। उसको तो अपन नहीं बोलते। वो पहले से अलाउड था। बस मैंने उसी को दोबारा अलाउड किया बच्चों के लिए भी, लड़कों के लिए, ताकि उनको असुविधा ना हो और उनको एक ऑप्शन मिल जाए कि मान लो जीन्स नहीं पहननी है, मेटल वाली चेन नहीं पहननी है, तो वो एक कुर्ता-पजामा पहन लें। मतलब वो चक्की पिशिंग 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 चक्की पीसिंग का जो एक इश्यू है वो ये है, वो एक तरह से व्यंग है उन बच्चों के लिए, या एक तरह से एक लाइट मूड में बोलने वाली बात है कि यदि आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे और हाँ, आप यदि गलत काम करोगे, नकल करते पकड़े जाओगे, तो अपने राजस्थान का तो बहुत बड़ा कानून सरकार ने बनाया था, पिछली सरकार ने, जो कि बहुत ही सख्त है और उसके अंदर 10 साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो यदि हमारे बच्चे उसमें नकलबाजी में पकड़े जाते हैं, तो देखिए अब कितना टाइम उनको कारावास में रहना पड़ सकता है और कारावास में रहने के बाद तो फिर टाइम तो पास करना पड़ेगा, तो फिर चक्की पीसिंग पीसिंग करना पड़ सकता है। आपको लगता है कि ये सेगमेंट काफ़ी हद तक साकार हो सकता है क्योंकि जब टेक्निकल के ज़माने में आप अत्याधुनिक सुविधाओं का उपयोग कर रहे हो, लेकिन साथ में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी लेके चलना होगा कि क्या पता इससे भी कुछ बदलाव आ सकता है। जैसे कि कुर्ता पाजामा जो वाला हो या चाहे साड़ी और उसके महिलाओं के लिए वो सेगमेंट हो। नहीं, नहीं, बदलाव हमेशा पॉज़िटिव होगा। हमारा ये प्रयास रहता है कि जो-जो हम इम्प्रूवमेंट कर सकें वो करें और रेट्रोग्रेड स्टेप, यानी कि हम उल्टे कदम ना ले जाएँ। हुँ, हम आगे की तरफ चलें, सॉफ्ट कॉर्नर रखें और हमारा ये प्रयास रहता है। लेकिन याद रहे कि जब भी हम कुछ सिक्योरिटी से संबंधित कार्रवाई करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर जब हम कार्रवाई करते हैं, तो कई सारी असुविधा होती है सभी को। तो हम सबको तैयार भी रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी परीक्षाएँ साफ-सुथरी हों, ट्रांसपेरेंट हों, लेवल प्लेइंग फ़ील्ड हो, कोई फर्जीवाड़ा ना हो, नकल ना हो। तो हम सबको कुछ-कुछ थोड़ा बहुत सैक्रिफ़ाइस करना पड़ेगा और सैक्रिफ़ाइस वो यही है कि आप अपनी अच्छे से जाँच करवाएँ, फ्रिस्किंग करवाएँ, जो वेशभूषा आपको बताई गई है परीक्षा के लिए उसको आप पहन कर आएँ, ताकि
कोई भी संभावना ऐसी हो जहाँ पर कि कोई बच्चा ब्लूटूथ डिवाइस लेकर आए, मोबाइल लेकर आए, उसको हम रोक सकें। राजस्थान के युवा एक गाना गुनगुना रहे हैं। पहले कहते थे कि यार बिना चैन कहाँ रहे, अब बोले चैन बिना चैन कहाँ रहे। अब देखिए आपको चैन चाहिए ज़िंदगी के अंदर तो चैन को पीछे छोड़कर आना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको अपना गोल्ड की चेन या नेकलेस जो भी उसको छोड़कर आना पड़ेगा। तभी आपको परीक्षा में करने में चैन आएगा और फिर नौकरी लगेगी तभी चैन आएगा। तो चैन चाहिए तो चैन को पीछे छोड़कर आना पड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आलोक राज सर। ये फरमान नहीं बल्कि एक बदलाव की दिशा में कदम है। वो चाहते हैं, उनका मकसद ये है कि क्या ऐसे नकल रोकी जा सके, इसको लेकर उन्होंने ये कुर्ता पायजामा वाला सेगमेंट रखा है। ख़ास तौर पर इनका कहना है कि हमारी नज़र नकल माफ़ियाओं पर अत्याधुनिक सुविधाओं के ज़रिए भी है, वो टेक्निकल जो पॉइंट है, वो भी उपयोग में लिए जा रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इसका भी ख़्याल रखा जा रहा है क्योंकि अमूमन आपने देखी होगी, राजस्थान को शर्मसार करने वाली भी कई ऐसी तस्वीरें देखी होगी जहाँ पर महिलाओं के कपड़े काटे जा रहे थे, परीक्षा केंद्र के अंदर एंट्री देने के लिए उनके कपड़े फाड़े जा रहे थे। लेकिन उसको देखते हुए भी यहाँ पर आलोक राज सर ने एक बड़ा कदम उठाया है। हालाँकि अलग-अलग पहलू भी इसके सामने आ रहे हैं, राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन इनका कहना है कि एक सॉफ्ट है और इसको फरमान ना समझे, बल्कि एक इस प्रतियोगी परीक्षाओं को सफल बनाने के लिए, नकल को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम करार दें। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।